यहाँ कहाँ आ रहा है कैमरा, कहाँ पर आ रहा है? ठीक है ना, और महाराज जी बैठेंगे असल में। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों से आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करिएगा। 9 वर्ष में हैं और आज विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सभी बच्चे भी हैं, तो दोनों हाथ बड़े बाबा तक पहुंचना चाहिए आपके ऊर्जा लेने के लिए। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, शंका समाधान का यह दिव्य सत्र टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है और देश और दुनिया के लोग इसे बड़े चाव से सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। आप लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से पधारे हुए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और उनकी पूरी पदाधिकारीगण टीम, टीचर्स टीम, उन सभी का, और साथ ही साथ में देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी स्क्रीन पर इस दिव्य कार्यक्रम को देखने वाले जो समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइएगा बंधुओं, महाराज श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए प्रार्थना करूं, उसके पहले मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में लाखों लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाएं, बच्चे हाथ जोड़ेंगे पीछे से। कैमरामैन दोनों हाथों को जोड़िए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधुओं, जैसे हम सभी के लिए मालूम है, बड़े बाबा के चरण छांव में आप सभी ने 9 वर्ष का स्वागत किया। महाराज श्री का 9 वर्ष स्वागत भावना योग के माध्यम से हुआ, जो बड़ी बाबा के श्री चरणों में बैठ करके भावना योग का सौभाग्य आप सभी ने पाया और लाइव देश और दुनिया ने भी भावना योग संपन्न किया। हम सभी ने 1 तारीख को तो भगवान बड़े बाबा का अभिषेक किया ही था, शांति धारा की ही थी, लेकिन आपका पुण्योदय था कि प्रति वर्ष प्रति माह की पूर्णमासी को जो महाशांति धारा होती है, वो सौभाग्य भी आज बड़े बाबा के इस परिक्षेत्र को मिला। और पदाधिकारीगण कह रहे थे, पहली बार ऐसा आयोजन देखा है कि 1 घंटे तक लगातार बड़े बाबा के श्री चरणों पर शांति धारा करने का सौभाग्य भक्तों ने प्राप्त किया है, सौभाग्य प्राप्त किया है। और आप लोग चाहेंगे तो ये शांति धारा प्रति माह की पूर्णमासी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्षेत्र के पदाधिकारीगण अगर चाहेंगे तो आप हर महीने की पूर्णमासी को 1 घंटे तक चलने वाली महाशांति धारा को लगातार यहां पर योजना के रूप में ले सकते हैं, ताकि आप पहले से 1 महीने तक प्रचार प्रसार करें और लोगों को यहां पर आमंत्रित करें, बुलाएं, और एक बड़ा महोत्सव हर महीने आपके कुंडलपुर श्री क्षेत्र पर संपन्न हो सके। आइएगा बंधु, हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करें, उसके पहले यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पहले आप निर्माण नायक के रूप में थे, लेकिन आज गुणायतन से निर्माण संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं उन्हें यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। सोनू जी, स्वीटी, अतिशय, भव्या, डिंपल, सिंपल, अंकिता, संपूर्ण परिवार जो दिल्ली से हमारे बीच है, कृपया पधारें। अभी तक आप निर्माण नायक के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए थे और आज वे गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी की, यहां आगे आ जाएं, मंच के समीप आ जाएंगे, गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच गुणायतन के कोषाध्यक्ष असित जी बैनाडा कोलकाता से हमारे बीच हैं, पधारेंगे सम्मान के लिए। साथ ही साथ गुरुकुलम के कोषाध्यक्ष अजय जी जैन को हमारे बीच हैं भोपाल से, कृपया पधारेंगे। और आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, वे उनको गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे।
आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए बंधुओं। आप पूरा परिवार एक साथ आ जाए, आगे आ जाइएगा, पहले आगे आ जाओ, पूरा परिवार एक साथ आ जाओ चित्र में। तालियां लगातार जारी रहना चाहिए बंधुओं उदार मना दानदातार के लिए। और बंधुओं जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है कि इस वर्ष भोपाल का चातुर्मास यहां जो बैठे हुए हैं, आप उनको दे दें, उनको एक बार आशीष बहना। अच्छा, और इस वर्ष का जो भोपाल का चातुर्मास हुआ था वह महाराज श्री भोपाल सिर्फ पंचकल्याणक के लिए गए हुए थे और पंचकल्याणक के माध्यम से भोपाल में थोड़ा सा प्रवास मिला, लेकिन भोपाल में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हुई और ये जो लगभग 150 बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पर पधारे हुए हैं, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भाग्य से, पुण्य से इस वर्ष का चातुर्मास भोपाल वालों के लिए मिला हुआ था। और आज 9 वर्ष की इस पावन वेला पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज यहां पर उपस्थित हैं। तो उन सब की ओर से हम अपनी ओर से पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में, बड़े बाबा की छाया में गुरुवर को नमोस्तु करते हुए आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और आज मैं सबसे पहले उन्हीं को बुला लेता हूं जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ चुके हैं, पहले ही जुड़े थे। सोनू स्वीटी जैन दिल्ली, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर ले पूरे परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे जिनकी आवाज आप प्रतिदिन यहाँ बड़े बाबा के दरबार में सुनते हैं, ऐसे अनिल जी जैन मुख्य पुजारी कुंडलपुर अपने परिवार के साथ में। वीतराग मुद्रा को नमन, चेतन धन को नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे आपका शंका समाधान है और भी महाराज का है, स्वाध्याय है, आहार भी देते हैं और भी भगवान का अभिषेक करते हैं, फिर भी हम अपने चारित्र से डिगते जा रहे हैं। नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब महाराज को भी सुनते हैं, फिर भी हम नित्य प्रति अपने उससे डिगते जा रहे हैं। सबके लिए मतलब कैसे? नमोस्तु महाराज। आपका प्रश्न बहुत सहज है। सभी लोगों के मन में सवाल होता है कि हम इतना सुनते हैं, धर्म करते हैं, फिर भी उतरता क्यों नहीं? वजह सुनते तो हो, स्वीकारते नहीं। समझे? सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनकर समझो, समझकर स्वीकारो, स्वीकार कर सुधारो। अंदर से स्वीकृति होनी चाहिए। प्रायः ये लोगों की बौद्धिक खुराक बनकर के रह जाती है। इसे बौद्धिक खुराक बनाने की जगह इसे अंतर की पुकार बनाइए। हृदय स्पर्शी भाव से सुनिए, तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। समझ गए? सुनने वाला प्रभावित होता है पर स्वीकारने वाला परिवर्तित होता है। हम केवल प्रभावित होने की बात न करें, भीतर से परिवर्तित होने का प्रयास करें। जब हम परिवर्तित होंगे तभी जीवन बदलेगा और उसके लिए स्वीकार भाव अंदर में जगाना चाहिए। जी एक और था, एक ही नमोस्तु बहुत है, अभी देख रहा हूं मैं। अनिल जी जैन मुख्य पुजारी कुंडलपुर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में अंजलि जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। माइक पहले से माइक पहुंचा दें। अंजलि जी यदि हो तो वे खड़े हो जाए ताकि माइक वहां तक पहुंचे। ओ इधर। ओम गुरुवर के चरणों में अनंत बार नमस्तु करता हूँ। हे गुरुवर, बड़े बाबा जी के चरणों में शांति धारा तो रोज होती है, पहले लघु होती थी, फिर बृहद हुई। एक बार पूज्य गुरुदेव के मुख से 18 जनवरी को 2006 को
लगभग आधा घंटे तक शांति धारा हुई और आज पहली बार आदिनाथ भगवान के 1008 नामों के साथ जो शांति धारा हुई, एक एक नाम सुनकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान शांति धारा, यद्यपि इसका महत्व आपने आपके मुखारविंद से सबने पहले सुना होगा, पर पुनः हम इसका महत्व जानना चाहते हैं। आपकी कृपा हो, इस महत्व पर दृष्टि डालते हुए सभी को कृतार्थ करते हुए इसका महत्व बताएं। एक प्रश्न और है महाराज श्री, वो है मार्गदर्शन। आजकल बच्चे हम टीवी पर देखते हैं, कभी कभी मोबाइल में रील्स का बहुत प्रचलन है। आजकल बच्चे हाईवे रोड पर जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता और ये एक प्रकार से संवैधानिक नहीं है। तो जैन बच्चे भी आजकल इसमें शामिल होने लगे। आप कृपया मार्गदर्शन दें। 130 देश के लोग गुरुवार आपने जो शांति धारा के संदर्भ में बात की, शांति धारा का मतलब ही है ऐसी धारा जो शांति दिला दे। शांति धारा के विषय में मैंने जब अध्ययन किया तो इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आदि पुराण में मिला। आदि पुराण में एक प्रसंग आता है, दो जगह आता है। पहला, जब भगवान का जन्माभिषेक हुआ ऋषभदेव का, तो इंद्र ने शांति के लिए विशेष मंत्रों से अभिषेक किया। ये एक शांति धारा का रूप था। और दूसरा, जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उन सपनों से भरत चक्रवर्ती का मन बड़ा उद्विग्न हुआ। उसने उस शांति के अन्य अनेक कर्म किए, उनमें सबसे प्रमुख था जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। शांति के लिए अभिषेक का नाम ही शांति धारा। ये आचार्य जिनसेन महाराज की लिखी हुई बात है, आदि पुराण की, जो हमारे मूल संघ के आचार्य थे। इसके बाद शांति धारा के कई रूप बने, अनेक अनेक तरीके से शांति धारा की जाती है। आचार्य माघनंदी के अभिषेक पाठ में लघु मंत्रों के साथ शांति धारा है और उसमें बोलते हैं इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। ये भी शांति धारा का एक रूप है। अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मुझे यही दो प्राचीन धारा दिखती है, कालांतर में जुड़ते गई। चूंकि सहस्र नाम का बहुत महात्म्य है, भगवान की पूर्ण स्तुति सहस्र नामों से होती है। एक बार नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं, तो 1000 बार नाम लोगे तो सारे काम अपने आप बनेंगे। तो ये प्रयोग हमने 2011 से शुरू किया, जब हमारा पावापुर में चातुर्मास हुआ। हमने भगवान महावीर के चरणों में रोज शांति धारा अभिषेक की परंपरा की शुरुआत कराई। कितनी भी वर्षा हुई, कितनी भी ठंड हुई, तो भी वहाँ हमने उसमें नागा नहीं किया। प्रतिदिन शांति धारा होती थी और पूर्णमासी के दिन महाशांति धारा। और आपको बताऊं, अंतिम पूर्णमासी पौष की पूर्णमासी थी, जनवरी का महीना था। और उस पूर्णमासी को जब हम लोग शांति धारा करा रहे थे, आश्चर्यकारी घटना घटी। शांति धारा करते करते अपने आप अभिषेक झरने लगा। तीनों चरणों पे वीडियो भी बनाए लोगों ने, फोटो भी खींचे, करीब करीब 20 मिनट तक। फिर आजू बाजू में जम्बू स्वामी और सुधर्माचार्य के इसमें कुछ महिलाओं ने हाथ लगा दिया
वहाँ बंद हो गया। महावीर भगवान पर लगभग 20-22 मिनट तक चलता रहा। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। उसके बाद हम लोगों का वहाँ से विहार हो गया और हम ये निरंतर लगभग यहाँ सुविधा होती है पूर्णमासी के दिन ये शांति धारा कराना चाहते हैं। आज बहुत प्रसन्नता है कि आज बड़े बाबा के चरणों में ये सुयोग मिला। पौष की है, पौष की पूर्णमासी को ये योग बना है और आप लोगों का ये सौभाग्य कि इतनी देर तक बड़े बाबा के चरणों में उपस्थित रहने का मौका। निश्चित कमेटी बहुत उत्साहित है। आज आप लोगों ने भाव व्यक्त किया है, अगर इस परंपरा को आगे बढ़ा सके तो उत्तम होगा, एक अच्छी चीज़ होगी और पहले से प्रचारित करके करे। भगवान के सामने अभिषेक करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर सको, सहस्र नाम का पाठ करो। सहस्र नाम का पाठ का बहुत महात्मा है। जिनके जीवन में कष्ट और अंतराय है वे भगवान का नाम ले और सहस्र नाम का पाठ करें। सहस्र नाम स्तोत्र का उच्चारण हर किसी से नहीं हो सकता, लेकिन जो 1008 मंत्र हैं इनको तो कोई भी बोल सकता है। नहीं बने तो सीख लो और उसका उच्चारण करो, सुनो और उसका लाभ लो। मैं पूरे देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए रोज सहस्र नाम का पाठ करें। रोज नहीं कर सकते तो अष्टमी चतुर्दशी को करें, भगवान के चरणों में बैठ के करें। भगवान के चरणों में बैठने की अनुकूलता नहीं है तो घर पे करें। और पूर्णमासी की ये जो शांति धारा है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। आप सब आज उससे आनंदित है, आगे भी ऐसा लाभ ले। जहाँ तक इस तरह की रील बनाने की प्रवृत्तियाँ, 2 दिन मैंने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए, जान जोखिम में डालकर इस तरह का कृत्य करना समझदारी नहीं कहलाएगी। अंजलि जैन जबलपुर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद वे तैयार रहेंगी भावना युक्त का अनुभव बताने के लिए। सिका जय कुमार जैन, हटा दमो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम पॉजिटिव कैसे रहें? हम पॉजिटिव कैसे रहें? नेगेटिव लोगों से बचे रहो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव बातों से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो, पॉजिटिव हो जाओ। चलिए और भावना योग करो। सिका जय कुमार जी जैन, हटा दमो बता रहे हैं। अपना दूसरा प्रश्न करने के लिए तैयार रहेंगे अमित शिल्पी, उनारसी परिवार, भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी। ओम पहुंचा है माइक वहां तक? अमित शिल्पी, हाँ कोई बात नहीं, वो नहीं है तो नहीं है, वो आड़ में बोलिए ना। यहाँ के आप बोले। कुंडलपुर कमेटी में वो आवास व्यवस्था में कार्य करते हैं जय कुमार जी। हाँ। इनको हाँ। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मुझे 17 साल बाद दूसरा बेटा हुआ है। वो भी इसलिए हुआ है, मैं पिछले 3 साल से भावना योग करती थी और एक ही बार करती थी। फिर मुझे अभी 2023 में कंसीव हुआ। कंसीव फिर तीसरे महीने में मेरी सोनोग्राफी हुई तो उसमें ट्विंस बच्चे थे, लेकिन एक की धड़कन महाराज जी अचानक चली गई। फिर मैंने एक बार की जगह 3 बार मैंने भावना योग करना शुरू कर दिया और मन में ठान लिया कि मुझे अभी दूसरा बच्चा तो बचाना ही है और सुंदर और स्वस्थ और तेज होगा। महाराज जी, वो इतना तेज है कि वह अभी 2 साल का है और बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। उठा के दिखा दो सर, बच्चे को दिखा दो, गोद में ले लो, यही है महाराज जी। और बड़े बाबा की बहन को देख के बोलता है बड़े बाबा जाऊंगा, और नीचे आता है
तो बोलता है कि मैं तो कुंडलपुर आ गया। और अब मेरे साथ शंकर समाधान देखता है, बोलता है मम्मा महाराज जी आ गए। और सुनीता बुआ और सुनीता दीदी को देख के बोलता है मम्मा बुआ आ गई। महाराज जी इतना तेज है महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। अमित शिल्पी उनारसी परिवार गुणायतन ट्रस्टी भोपाल से अपने बहुत बीच में सुंदर। वे अपना प्रश्न करेंगे और अब इस सत्र को लेकर चलते हैं। डॉक्टर मनीषा जी यूएसए से अपने बीच में वे भी अपना प्रश्न पहले करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, सभी ओम। को इच्छामि। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अनादि से सिद्ध कोई भी नहीं है, तो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध हो सकते हैं। तो महाराज जी, कभी तो जैसे अनंत काल पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि पहले आत्मा सिद्ध बनी होगी या फिर ऐसा कुछ? ऐसा लगता है। और सिद्ध बनी, सिद्ध थी तो फिर संसार में क्यों आई? बिना बंधन के मुक्ति नहीं होती, समझ गया? अगर बंध मुक्त होने के बाद फिर बंधन में आ गए तो फिर मुक्त होने के बाद बंधन में हो जाएंगे। अनादि से हम संसार में हैं। जैसे घी मूलतः किसमें मिलता है? घी का राग क्या है? दूध है ना? हाँ, घी का जब भी मिलेगा कहाँ मिलेगा? दूध में से। बिना दूध के घी निकला है क्या? ऐसे ही संसार में प्राणी जब भी मिलेगा कर्म सहित ही मिलेगा। जैसे दूध को प्रोसेस करके एक बार घी बना ले तो फिर वो दोबारा दूध नहीं बनता, ऐसे ही आत्मा प्रोसेस करके एक बार सिद्ध हो जाए तो दोबारा संसार में नहीं रमता। डॉक्टर मनीषा जी जैन यूएसए से अपने बीच में जो भारतीय संस्कारों को अपने भीतर उतारने में अग्रणी है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में विद्या प्रमाण गुरुकुलम के आज यहाँ पर सभी छात्र और साथ में ही पूरा वहां पर जो सेवारत कार्यरत हैं, जिनके कंधों पर भार सौंप कर आए, वे सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में करेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे वहाँ यूएस में रहते बहुत टाइम हो गया है और हमारे बहुत सारे चैलेंज होते हैं वहाँ पे जैनिज़्म को अडॉप्ट करना और उसको अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में उसको अडॉप्ट करके चलना। मेरा प्रश्न आपसे ये है महाराज जी कि वहाँ पर रहते हुए हालांकि हम बहुत कोशिश करते हैं और बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों का हमेशा यही प्रश्न होता है कि जैन धर्म और जैन दर्शन इसमें क्या डिफरेंस है, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें क्या डिफरेंस है जैन धर्म और जैन दर्शन। देखिए, सबसे पहले धर्म और दर्शन के अंतर को समझ लें तो जैन धर्म और दर्शन का अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। अमेरिका में रहते हुए भी नियमित स्वाध्याय के साथ और शक्ति अनुसार संयम के अनुपालन के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। आज शोध का तो नहीं, लेकिन जितना बनता है सात्विकता के साथ जी रही हैं। रात्रि भोजन आदि से भी परहेज कर रही हैं। आज भारत में मुनियों को रोज आहार देने वालों का भी ठिकाना नहीं है। उनको इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो बात की धर्म और दर्शन के अंतर की, धर्म का अर्थ है आचार और दर्शन का अर्थ है विचार। हम चलते हैं वो धर्म है और जिसकी प्रेरणा से चलते हैं वो दर्शन है। इसे बहुत साधारण शब्दों में समझे तो आचार का मतलब पांव और विचार का मतलब रीढ़। पैरों के बिना हम चल नहीं पाएंगे तो रीढ़ के बिना हम खड़े नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारा कोई परिपुष्ट दर्शन नहीं होता धर्म टिक नहीं पाता, और जब तक दर्शन के लिए कोई शुद्ध आचार नहीं होता
वो पनप नहीं पाता। तो धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक है। दर्शन धर्म में स्थिरता लाता है और धर्म दर्शन को पुष्ट करता है। आपने जैन धर्म और जैन दर्शन की बात की, तो जैन धर्म जैन आचार प्रधान है और उस दृष्टि से कहें तो जैन धर्म का मूल है अहिंसा। और अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो अनेकांतात्मक विचार जैन दर्शन का प्राण है। यदि दोनों के प्राण तत्व को ले तो अहिंसा और अनेकांत यही जैन धर्म और दर्शन का मूल आधार और प्राण तत्व है। नमस्ते महाराज। और चलते हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। आप सभी जानते हैं कि गुणायतन द्वारा भोपाल में एक शिक्षा के साथ संस्कारों किया है सौगात गुरुवर के आशीर्वाद से वहां पर पहल शुरू हुई, जो संपूर्ण गुणायतन उसको बिल्कुल अच्छे से संचालित कर रहा है। और आज यहाँ पर गुरुकुल परिवार यहाँ पर उपस्थित है, सारे बच्चे भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा, प्रश्न तो मुझे मालूम है सारे बच्चे पूछना चाहते हैं, लेकिन एक एक क्लास को अपन खड़ा करते हैं। कक्षा 6 से अपन प्रारंभ करें। 6वीं क्लास पहले पूरे बच्चे खड़े हो जाएं एक साथ और ग्रंथ जैन प्रश्न करेगा, उसमें से एक बच्चा अभी, फिर और जैसा गुरु आदेश होगा उसके बाद में कक्षा 7 भी लेंगे और उसका एक बालक अपना नाम बोलेंगे। माइक चालू करके दें। दोई मुनि राजों के चरणों में मेरा तथा सभी मेरे सहपाठियों के सहस्त्री बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं गुरुकुल का नन्हा मुन्ना छात्र कहना चाहता हूँ कि आपसे हमें 6 महीने तो दिए, लेकिन आपकी याद आती रही, तो क्या अब कब हमें आपसे सानिध्य फिर से कब मिलेगा? सवाल कर लो, सवाल ठीक है, यही सवाल है तुम्हारा। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्वावलंबन हमें गुरुकुल में करना पड़ता है, तो स्वावलंबन क्या होता है और हमें स्वावलंबन क्यों करना चाहिए? बहुत सुंदर। देखो, पहली बात तो तुम लोग कह रहे हो सानिध्य कब मिलेगा। जो जो अपने हृदय में गुरु को बसा लेता है उसको पूरे जीवन सानिध्य मिलता है। समझ गए? तो क्या करना है तुम लोगों को? थोड़े दिन सानिध्य में रहना है कि जीवन भर सानिध्य में रहना है? तो जीवन भर सानिध्य में रहने के लिए क्या करना है? हाँ, तो बस हृदय में बसा लो, सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? अब रहा सवाल, स्वावलंबन क्या है, ये क्यों जरूरी है? स्वावलंबन का मतलब होता है अपना काम अपने हाथों करना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना, निर्भर नहीं रहना। अब बताओ, हमें हृष्ट-पुष्ट शरीर मिला है, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो अपना काम अपने को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, अपना काम करने से 2 लाभ है। एक तो शरीर में फुर्ती बनी रहती है, आलस कम आता है। दूसरा, हम हिंसा से बचते हैं। दूसरा करेगा तो बिना देखे सौदे करेगा। तुम खुद से करोगे तो विचार और विवेक पूर्वक करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए अपना काम अपने करो। जो स्वावलंबी होता है वही आगे बढ़ पाता है। चलो, नमोस्तु बैठ जाओ। 7वीं क्लास में बच्चे एक साथ खड़े हो जाए। अब आर्यन जैन एक प्रश्न करेंगे और तुक्कम जैन 2 प्रश्न। आर्यन जैन पहले प्रश्न करें, माइक दें। ओ, बोलो बोलो बोलो। ओम। हाँ, बोलो। आर्यन जैन नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमारा यह प्रश्न है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम चप्पल पहन के जाते हैं और हम नमोकामन प्रभु पावन की विनती पढ़ते हैं, तो उसमें मैं पाप नहीं पढ़ता के पढ़ता है। देखो, और जब हम आप मुनि या माता जी को नमस्कार करते हैं, नमोस्तु बोलते हैं, तो चप्पल उतार के करते हैं। और पंच परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं तो पाप नहीं पड़ता।
बहुत अच्छा सवाल है। देखो, नमोकार जपना और नमस्कार करना दोनों में अंतर है। ध्यान से सुनो, नमोकार जपना और नमस्कार करना दोनों में अंतर है। नमोकार जपना एक आराधना है और नमस्कार करना अपने द्वारा विनय की अभिव्यक्ति। यदि हमें किसी का विनय और बहुमान करना है तो उस क्षण हमें अपने जूते चप्पल उतार कर सिर झुकाकर नमोस्तु करते हैं, बैठ कर प्रणाम करते, खड़े खड़े करते क्या? लेकिन नमोकार तो खड़े खड़े भी बोल लेते हैं। जाप अनुष्ठान रूप नमोकार जपना हो तो एकांत में बैठ करके तसल्ली से करो, हाथ पांव धोकर मुख शुद्धि करके। लेकिन नमोकार कभी भी जप सकते हो। आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला में लिखा है, सुनो ध्यान से। अरहंत नमो यारो संपई बंधा दो, असंख्य गुण कम्मक है कारवोती। अरहंत भगवान का नमस्कार तात्कालिक बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। तम्मा, ध्यान से सुनो बच्चों, तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्ति नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रियाओं में भक्ति पूर्वक नमोकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इसलिए कभी भी कर सकते हैं। गांधी जी से किसी ने कहा कि कुछ लोग प्रार्थना में आते और सिगरेट पीते हैं, क्या सिगरेट प्रार्थना करते समय सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने जवाब दिया, प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पर सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना कर लेनी चाहिए। समझ गए ना? आह पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा। समझ गए? चलो तो फिर मुझे अपना प्रश्न में उसके बाद में कक्षा 11 के विद्यार्थी तैयार रहेंगे। बस दो ही। हाँ, पहले से समय बचाओ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक बार मैंने एक हाइकू पढ़ा था, भूख खुली है स्वाद लेना छोड़ दे और भर ले पेट। महाराज जी, इसका अर्थ क्या होगा? भूख खुली है स्वाद लेना छोड़ दे भर ले पेट। अरे भूख लगी है तो जो खाना है वो खाओ, स्वाद मत लो, पेट भरो। यानी प्रयोजन से प्रयोजन रखो। समझ गए? जी महाराज। चलो, और कक्षा 11 के आले जी नमोस्तु महाराज। उसके बाद में सीए फाउंडेशन के बच्चे तैयार रहेंगे। ओम दो एक साथ हो जाए सभी से। मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमो। महाराज। अच्छा, 11 वाले इकट्ठे हो जाओ ना सब। आजा आजा, तुम वहां चले जाओ, 4 वहीं चले जाओ। 8 बालक वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ। चिंता करें, थोड़ा सा आगे हो जाए। और कक्षा 11 के विद्यार्थी आले जी ने अपना प्रश्न पूछना, उसके बाद अतिशय जी ने सीए फाउंडेशन तैयार रहेंगे। मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, हमें गंधोदक क्यों लगाना चाहिए एवं गंधोदक की मर्यादा कितने समय तक रहती है? देखो, भगवान का हम लोग नमन करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक मंत्रित होता है और अभिषेक मंत्रित होने से वह बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा रहता है। उस जल को हम सामान्य जल नहीं कहते, गंधोदक कहते हैं। गंधोदक क्यों कहते हैं इसका अर्थ जानते हैं? तीर्थंकरों के शरीर में चंदन जैसी सुगंध होती है, उनकी विशेषता होती है। सुरभित तन,
उनका जन्म का एक अतिशय होता है। तो वो जिनके शरीर के ऊपर जल स्पर्श हुआ वो सुगंधित हो गया, तो हम उस सुगंधित जल को माथे पे लगा रहे हैं। और गंध का अर्थ ज्ञान भी होता है। ऐसा जल जो हमारे अंदर के ज्ञान कोष को खोल दे वो गंध होता है। तो तीर्थंकर परमात्मा के उस सुगंधित जल को हम लोग माथे पे इसलिए लगाते हैं, क्या बोलकर, निर्मलम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकरम विनाशनम, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, पवित्रम पापनाशनम, पवित्रम पापनाशनम, जिन गंधोदकम वंदे अष्टकरम विनाशनम। समझ में आ गया? तो इसको अंदर से कोई गप नहीं लिखा गया, ये यथार्थ है। और कहाँ लगाओ? उत्तमांग में लगाओ, माथे पे लगा लो, नाभि से ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, चलो। उसकी मर्यादा कितने समय तक? मर्यादा अगर अच्छे गर्म पानी से करते तो 24 घंटे। महाराज श्री, एक बच्चे का और प्रश्न था, पूछो। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, एक पुण्य का घड़ा होता है, एक पाप का घड़ा होता है। जब अपन इतना सारा पुण्य करते हैं तो अपन को इतना सा पुण्य लगता है, और जैसे एक चींटी का गलती से अगर पैर रखा जाए तो इतना बड़ा पाप लग जाता है, और भोग तक भोगना पड़ता। ये इनइक्वालिटी क्यों है? इक्वालिटी क्यों नहीं है महाराज श्री? तुम्हारे प्रश्न का भाव जो मैं समझा हूँ, सुनाई तो लोगों को नहीं पड़ा। पुण्य का घड़ा और पाप का घड़ा होता है। तुम्हारा कहना पाप का घड़ा जल्दी क्यों भर जाता है, पुण्य का घड़ा भरा क्यों नहीं दिखता, यही कहना चाह रहे हो? जी महाराज। देखो, इसका कारण है कि लोग दिन भर पाप करते हैं, पुण्य तो कभी कभार करते हैं। पुण्य को भोगते ज्यादा हैं, अर्जित कम करते हैं। और लोग पाप करते जाता है, काटते कम है। तो पाप भरता जाएगा तो बढ़ेगा ना भाई। इसलिए पाप का घड़ा जल्दी भरता है, और पुण्य का घड़ा हम भरने का प्रयास ही नहीं करते। तो पाप का घड़ा भरेगा तो आज नहीं कल फूटेगा। 24 घंटे जो हमारी पापात्मक प्रवृत्ति है वो पाप कराती है। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सभी मेरे साथ एक साथ मिलकर गाएंगे। हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का, हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है गुरुकुलम में आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है गुरुकुलम में आने का। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल की जो जनरेशन है, धर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन एक जो टेस्ट रहता है धर्म का कि हम जो एक्चुअल धर्म कर रहे हैं उसका टेस्ट कैसे करें कि वो सही धर्म कर रहे हैं हम लोग, उसका एक एक्चुअल टेस्ट कैसे कर सकते हैं महर्षि? बहुत अच्छी बात है। हम धर्म कर रहे हैं, मेरा धर्म सही है या नहीं, इसको हम कैसे पहचानें? बड़ा सरल सा तरीका है। धर्म का मतलब क्या, इसे समझो। धर्म है क्या? क्रियाएं धर्म है। मन की शांति, प्रसन्नता, निर्मलता, अहोभाव, ये असली धर्म है। यही पुण्य है। पवित्रता का नाम पुण्य है। अगर ये बढ़ रहा है तो समझ लो धर्म हो रहा है, और यदि ये सब कुछ नहीं बढ़ रहा है तो ये समझना धर्म चल रहा है। धर्म चलना और धर्म होना दोनों में मौलिक अंतर है। अंदर का परिवर्तन ही धर्म होने का प्रमाण है। इसलिए हमें हर दिन अपने आप को परखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा करें। जी महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि।
गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे साथ समस्त सीए फाउंडेशन के छात्रों का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर कहते चाहे एक शिष्य कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, उसकी मेहनत को सफलता और उसकी मेहनत साकार तभी होती है जब उसके सर के ऊपर उसके गुरु का आशीर्वाद रहता है। गुरुवर, हम सभी सीए फाउंडेशन की छात्रों की परीक्षा 18 जनवरी से समीप है। हम बच्चों ने पूरी तरह अपनी मेहनत झोंक दी। बस जरूरत है आपके आशीर्वाद की गुरुवर। हम बच्चों को अपना आशीष में आशीर्वाद दीजिए भगवान। और गुरुवर, जय जय गुरुदेव। ओम सवाल जय गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि एक अनुशासित जीवन एक शिष्य के जीवन की सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। गुरुवर, हम अक्सर अपने जीवन में अनुशासन का पालन तो करते हैं, किंतु वह अनुशासन अक्सर डगमगा जाता है और हम उस अनुशासन का पालन सही ढंग से नहीं कर पाते। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में अनुशासन को कैसे बरकरार रखें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और फोकस कैसे करें। बहुत देखो, सबसे पहली बात तो मेरा आशीर्वाद है, आप लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, गुरु का आशीर्वाद तो केवल निमित्त है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और हम लोग अपना आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाते रहे। दूसरी बात, अनुशासन जीवन में कैसे आए। कोई दूसरा हमें अनुशासित करे तो हमारा अनुशासन बिगड़ता है, लेकिन हम खुद पर खुद का अनुशासन कर ले, आत्मा अनुशासन तो टिकता है। अगर अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना चाहते हो तो सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखो और लक्ष्य को सामने रखते हुए संकल्प लो अपने लक्ष्य की पूर्ति का। लक्ष्य की पूर्ति के प्रति जब हम संकल्पित और समर्पित रहेंगे तभी हम अपने अनुशासन को पूर्ण कर पाएंगे। एक बार इन गुरुकुलम के सभी छात्रों का जोरदार अभिनंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये सब अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये गुरुकुलम भविष्य में हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा, प्रकाश दीप बनेगा और लोगों के भविष्य को गढ़ेगा। आगे के सत्र को बढ़ाए उससे पहले जो गुरुकुलम के संचालन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पूरी टीम में से जो प्रमुख सदस्य यहाँ आए हुए हैं, भाई अनुभव जी, अजय इनको, रचना पारिक और कौन कौन आए हैं, प्रेमचंद जी प्रेमी, ये सब गुरुकुलम के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता और गुरुकुलम में अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं। कौन कौन आए, सब आ जाओ आप लोग भी। मनीष जी, ऋतिक जी, प्रकाश जी, जो सब एक साथ आ जाओ। हाँ सब। भंडारी जी भी आए क्या? जो बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण और कर रहे हैं। गुरुकुलम के साथ इस टीम के साथ गुनायतन के कोषाध्यक्ष असित बेनाड़ा भी आ जाए, उनके बिना तो इनका काम ही नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। इनका परिवार भी आया, आप लोग अब बात करो। जोरदार तालियों से सत्कार बाद में कर लेना, अभी इनका उद्बोधन अपनी बात करवा दो जल्दी। हाँ दोनों काम एक साथ हो जाए। सामने आ जाओ। हाँ गुरुदेव, बड़ा हर्ष का विषय, बारंबार नमोस्तु वंदन मुनि संघ के चरणों में, नमन मुनि संघ के चरणों में। अति खुशी है गुरुदेव, नववर्ष में पूरे बच्चे इतने उत्साहित थे, बहुत दिनों से लगे थे सब महाराज जी के पास, कब चलना है भैया, कब चलना है। वो दिन आ गया, वो ये गुरु जी के पास आके बैठ गए, सब खूब तेज जयकारा करेंगे, जहाँ बैठे हैं वहां से गुरुदेव का नमोस्तु करेंगे कि आज गुरुदेव हमें भरपूर 2026 सूर्य का दिन है, सूर्य का दिवस है, सूर्य का साल है, तो गुरुदेव हम भी चमकते रहे, ऐसी इनकी भावना है गुरुदेव आपके समक्ष। और यही भावना पूरी आपकी गुरुकुलम की टीम जो दिन रात आपके सपनों को साकार करने में रहती है। निश्चित कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है आगे आने की। हम इसी आशीर्वाद की आशा में गुरुजी पुनः नमोस्तु वंदन करते हैं पूरी टीम की ओर से गुरुदेव। अब यही मन में बात आती है गुरुदेव, हमें इन बच्चों को
और इन बच्चों के अभिभावकों को आज ये स्थिति में लाना कि ये सब बार बार पूछ रहे हैं हमारे नए एडमिशन के लिए गुरुदेव, नए एडमिशन के लिए गुरुदेव, नए, हमको सबको बच्चों को आना है। इतने बच्चों की इच्छा, इतने पेरेंट्स के रोज फोन है। गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें कि हमारे सशक्त निर्माण में इन बच्चों के साथ हम किस स्थिति को मजबूत करेंगे, ये हमें बताएं। हम लोग कैसे मजबूत होंगे, उनको दृढ़ करें, और हमारी टीम में पूरी भावना एक प्रेरक के साथ, एक उत्साह के साथ कैसे आगे बढ़ेगी गुरुदेव, ये सबके साथ हमको मजबूत करें। खूब अच्छे भाव से नए साल में नई उमंग के साथ और नए जोश के साथ भरें गुरुदेव। पूरे परिवार की ओर से, पूरे गुरुकुलम टीम की ओर से बारंबार नमोस्तु वंदन। रचना भी बोल दो। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर आज इस नए साल की प्रथम बहुत बड़ी पूर्णिमा है, बट हम सब तो भोपाल से पधारे गुरुकुलम के बच्चे और हमारी पूरी टीम अपने चंद्रमा को देखकर इतने हर्षित हैं। जय जय मुनिराज, जय जय गुरुदेव। एक बार जयकारा हो जाए। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हमारा गुरुकुलम का पहला साल कंप्लीट होने जा रहा है। आपने कहा था पहली रोटी थोड़ी कच्ची बनती है, थोड़ी थोड़ी तो कच्ची बनी गुरुवर, पर फिर भी गुरुवर बहुत आपके आशीर्वाद से इन बच्चों ने गुरुवर पूरे साल रात्रि भोजन का त्याग किया, पूरे साल इन्होंने गुरुवर अभिषेक किया, पूरे साल गुरुवर इन्होंने एकदम सात्विक रूप से जिए, और परिवर्तन जो इनमें देखा वो बहुत है गुरुवर। आगे तो बहुत गुंजाइश है, पर अभी तक जो परिवर्तन है वो आपके आशीर्वाद से ही है गुरुवर। बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं आने वाले सत्र के लिए, तो आपका मार्गदर्शन इसमें चाहिए। और गुरुवर पूरी टीम गुरुकुलम की जो है, इन्होंने बहुत प्रयास किए, क्योंकि पहले साल में हर चीज का सिस्टम बनना होता है और कई बार सिस्टम नहीं भी हो पाता है, पर सबने अपने पूरे प्रयास किए। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं विनीत भैया, आज उनकी मदर एडमिट है इसलिए वो नहीं आ पाए, बट सबने आपको वंदन किया है, और कॉलेज से भी सभी टीम ने आपको वंदन किया है गुरुवर। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। आने वाले सत्र के लिए मार्गदर्शन दीजिए गुरुवर। बहुत सुंदर। कमेटी इनका सत्कार कर दे जोरदार अभिनंदन के साथ। निश्चित ये लोग, आर के जैन साहब, आप लोग अपना काम कर लो, आप भी बोलेंगे। महाराज जी आपके आशीर्वाद से गुरुकुलम एक नई ऊंचाई पे प्राप्त कर रहा है, और ये सब आपकी जो आइकॉन थी, जो आपकी सोच थी, वो बराबर 100% साकार ले रही है। और हमें 100% उम्मीद है हर बच्चा यहाँ का आइकॉन बन के निकलेगा, और आपका जो आपकी सोच है उसके अनुसार धर्म संस्कृति में बच्चे आगे से आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है महाराज जी। बहुत सुंदर। देखिए बंधुओं, ये जो चेहरे अभी आपके सामने हैं, ये लोग प्रतिदिन लगभग रोज अपना काम छोड़कर 25-25 किलोमीटर चल करके गुरुकुलम में आते हैं, अपना समय देते हैं। प्रेमी भाई भी अब भोपाल के ही हो गए हैं, और इनका कहना था महाराज हमें अब अच्छा काम मिल गया है, और बड़े आनंदित है। तो एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दो। किसी भी बड़े उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक उसको संभालने के लिए योग्य हाथ आगे नहीं आते। ये लोग और ये पूरी टीम बहुत तत्परता से काम कर रही हैं। आप लोग इनको देख रहे हैं, चाहे अनुभव हो, चाहे रचना हो, चाहे प्रेमी जी हो, अजय हो, विनीत जी आए नहीं, लगभग 50 लोगों की टीम है जो तन मन धन से समर्पित होकर गुरुकुलम को भारत के एक श्रेष्ठ संस्थान का रूप देने के लिए तत्पर हैं। आप लोगों ने बोला है अगले साल के एडमिशन के लिए क्या उपाय करें, उसकी रूपरेखा आप लोगों ने बनाई है, हमने भी कुछ सोचा है, समय पर बताऊंगा। आप लोग इसी तरह लगे रहे और गुरुकुलम को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अगला प्रश्न। हाँ, अंशुल बोले। अंशुल को दे दो पहले। बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि संयम के पथ पर बढ़ते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का हम ख्याल रखें। और देखो, संयम के पथ पर बढ़ने के लिए हमें उन तमाम भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जिससे हमारा संयम खंडित होता है, और ऐसे वातावरण से अपने आप को जोड़ना चाहिए जिससे संयम पलता है। ये दो बातें ध्यान में रखें तो सब कुछ ठीक हो।
वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में सभी दीदियां यहाँ पर जो कुंडलपुर में साथ में रहते हैं, किरण जी गोदरे, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी दीदियों के साथ में। सब खड़े हो जाओ। सभी दीदियों के साथ में गुरु भी चल रहे हैं आज तो। दोनों मुनिराज द्वय के चरणों में शतशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये आज के प्रासंगिक बच्चों के कैरियर काउंसलिंग को लेके है। अभी तक मेरी जानकारी में सतना जैन समाज पूरे देश में कहीं भी ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म कैरियर काउंसलिंग के लिए नहीं है। आज जो बच्चे 10th 11th में आते हैं, आज जो बच्चे 10th 11th में आते हैं उनको कौन सी लाइन चूज करें कि अगले 3 साल बाद जब वो उसको करके निकलेंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर आज आपके माध्यम से बन जाए। देखो, प्लेटफॉर्म 1 मिनट में नहीं बनता। इसके लिए जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उनको बुला करके समय समय पर करना चाहिए। एक टीम बनाओ। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलिंग का काम करते हैं, खासकर कैरियर काउंसलिंग का। उनसे संपर्क करो और उनके माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये व्यवस्था बना। आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद। हाँ, बोलो। दीदी गोदरे और कुंडलपुर में साथ सभी बहनें एक साथ हो जाएंगी ताकि हाँ सभी दीदियां इतनी उपस्थित। और उसके बाद में नवीन जी निराला पूर्व महामंत्री कुंडलपुर कमेटी तैयार रहेंगे अपनी पूरी टीम के साथ में महेश जी दिगंबर पूर्व भोजनशाला प्रभारी कुंडलपुर। कोटिशय नमन। सब एक साथ हो। दिगंबर वेश है मोहक, गजब का रूप धारे हो। दिगंबर वेश है मोहक, गजब का रूप धारे हो। गुणों की खान हो गुरुवर, दमकते तुम सितारे हो। गुणों की खान हो गुरुवर, दमकते तुम सितारे हो। तुम्हारे दर्श से हर पल नई एक राह मिलती है। तुम्हारे दर्श से गुरुवर सदा एक राह मिलती है। जिनागम के हो लघुनंदन, हमारे तुम सहारे हो। जिनागम के हो लघुनंदन, हमारे तुम सहारे हो। सम्यक योग, सम्यक योग, शुभ उपयोग और भावना योग में क्या कनेक्शन है, कृपया स्पष्ट करिए। सम्यक योग, शुभ उपयोग और भावना योग में क्या अंतर, क्या संबंध? सबसे पहले अगर योग को हम समझ लेंगे तो सब समझ में आएगा। योग का मतलब क्या है? जो हमें जोड़े। योग यानी जोड़। यूजुअलरी धातु से योग शब्द की उत्पत्ति, जो जोड़े, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, उसका नाम योग। यथार्थ योग वह है। सम्यक प्रणिधान का नाम सम्यक योग है। मन वचन काय की पूर्ण स्थिरता ही योग कहलाती है। अगर इसे हम गीता के शब्दों में बोले तो योगः कर्मसु कौशलम। और आगे बढ़कर के बात करें तो समत्वम योग मुच्यते। समत्व का नाम योग है। वो अगर हम और दृष्टि से देखें तो समत्व है क्या? मोह और क्षोभ से रहित भाव। इस अर्थ में अगर देखें तो भाव ही परम योग है। इसका ही नाम भावना योग है। बिना भावना के योग ही अधूरा है। महाराज जी, अभी हमारे यहाँ की दोनों कमेटियों ने आपसे शीतकाल योग के प्रवास का निवेदन किया, तो हम सब बहनें भी आपके चरणों में ये बहुत 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 रखते हैं कि आपका शीतकालीन प्रवास और उसके बाद ग्रीष्मकालीन प्रवास और चातुर्मास, बिल्कुल बिल्कुल थोक में। हाँ बोलो। उसके बाद में आपके विख्यात कवि पाटल से अजय जी इंसान वे भी अपना प्रश्न करेंगे। परम पूज्य मुनिश्री जी के सही चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए, महाराज श्री जैन समाज बुद्धिजीवी समाज है और वर्तमान में हमारी सोच ऐसी होती जा रही, हम परिवार में केवल एक बच्चे की कल्पना करते हैं और इसके पूर्व में जब हमारी समाज थी तो बच्चों की संख्या बहुतायत होती थी, तो
तो हम पहले बुद्धिजीवी थे या अभी हम बुद्धिजीवी हैं? हमारी समाज की सामाजिक स्थिति जो बनती जा रही है, इस पे थोड़ा रचनात्मक कुछ ऐसा निर्देशन करें कि इसमें कुछ। एक लाइन, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन नंबर आखिरी गेंद में आया है। संक्षेप में मैं बोलूँगा, जो अपने आप को बढ़ाए वो समझदार, कि मिटाए वो अब समझदार। बोलो, तो आप देख लो हम किसको बुद्धिजीवी बोले। जो बढ़ाने वाला है वो समझदार, कि मिटाने वाला है वो समझदार। ध्यान रखना, जब तक संतति है तभी तक संस्कृति है। इसलिए संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो संतति को अखंड बना कर रखने रहो, तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। ओम शांति। दो पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में। तू ज्ञान का भंडार है, करुणा का तू अवतार है। तेरे चरण तेरे आचरण छुए धरती और गगन, तुमको नमन। गुरुदेव, बहुत प्यारा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः स्वाहा। बहुत अच्छा मंत्र है। शिव पुराण में श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि अगर ऋषभदेव भगवान का नाम ले लें तो 68 तीर्थ क्षेत्रों की वंदना का पुण्य लगता है। तो गुरुदेव, मैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बड़े बाबा आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः पढ़ता हूँ तो कोई गलती तो नहीं करता? आदिनाथ नाम जोड़ देता। बाबा में क्या तकलीफ है? बाबा कोई एथेंटिक शब्द नहीं है गुरुदेव। अरे मंत्र में एथेंटिक नहीं देखा जाता। 3 दिन पहले सवाल का उत्तर मैंने दिया। बाबा शब्द का अर्थ तो जानो। बाबा जी, बा का अर्थ होता है श्रेष्ठ जी, और बाबा का अर्थ है जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है, महाश्रेष्ठ बड़े बाबा। बोलो बड़े बाबा की। और देख भाई, अर्थ नहीं लगाया जाता मंत्र में, हृदय लगाया जाता है। वो नमोकार शुद्ध उच्चारण पूर्वक सेठ जपता रहा, उसका कुछ नहीं हुआ। और अंजन तोड़ चोरने आनम तानम कछु न जानम कहा, उसका कल्याण हो गया। दिमाग लगाओगे तो लगाए रह जाओगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम है बड़े बाबा की जगह आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः बोलोगे, फायदा मिलेगा, पर बड़े बाबा की शरण नहीं मिलेगी। यहाँ जिसका भी उद्धार हुआ है वो बड़े बाबा के कारण हुआ है। अब बड़े बाबा ने ही छोटे बाबा को छोटे बाबा बनाया है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? इसलिए ये बुद्धि का विलास मत करो, हृदय सभर होकर जाप करो, उसी में अपना उद्धार होगा। हर जगह दिमाग नहीं लगाना। अगर भगवान की भक्ति में दिमाग लगाओगे तो भक्त नहीं बन पाओगे। जो अपना दिमाग उतार कर रखता है वही भक्ति कर पाता है। भक्ति वो होती है जो पागल बना दे, जो दिमाग लगाए वो तो बावला हो जाता है। इसलिए बिल्कुल इस तरह की बातें करने का कोई औचित्य नहीं। वर्षों से एक मंत्र चल रहा है, मुझे नहीं मालूम कब से चल रहा है। हमने जब से होश संभाला तब से तो देखा ही है, और बहुत पहले से है, जिसको जप करके लोग अपना उत्थान कर रहे हैं, उसमें दिमाग लगाने का तो कोई औचित्य ही नहीं, इसमें कोई हानि नहीं। मंत्र में व्याकरण नहीं देखा जाता, मंत्र में भाषा नहीं देखी जाती, मंत्र में भाव देखा जाता है। और मंत्र का अर्थ क्या है पता है? मंत्र का अर्थ है रहस्य। जिसमें निगूढ़ रहस्य छिपे हो उसका नाम मंत्र है। 2 दिन पहले आर.के. जैन साहब ने सवाल किया था, तब मैंने कहा था अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजगस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो। एक अक्षर भी मंत्र है। अरे आ बोलने से अरिहंत हो जाते हैं, तो बाबा बोलने से, बड़े बाबा बोलने से क्या नुकसान है? कोई बाधा नहीं। जनपद सत्य को सत्य माना है। हम भगवान को बाबा के नाम से अगर लोक में पुकारते हैं तो वो हमारे बाबा ही भगवान हैं। आ गई समझ में? कानून छोड़ो ना, कानून में कानून मंत्र जपता है क्या? ये तो श्रद्धालु मंत्र जपता है। कानून को एक तरफ छोड़ो।
श्रेष्ठ है, बा का श्रेष्ठ होता है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि बनाना हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष निकम्मा नहीं है। योजकस्तु दुर्लभ है, बस उससे काम लेने की कला आनी चाहिए। योजक दुर्लभ है, अपने अंदर योजना बनाइए और जीवन को सफलीभूत कीजिए। समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, अब बहन जी पूछ रही है कल का